विश्वानि जो सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमाशस्तनूर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता पितृगण हैं, शीर्षक है यम के साथ सोमपान के अधिकारी पितरगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। येन पूर्वे पितरः सौम्यासो नो हिरेशोमपीठम् वसिष्ठाः तेभृजमः सम्प्रराणो हवीम् शिषन्नुषद्भ्यः प्रतिकाममत्त। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि ऐसे पितर जो अपने जीवन में शरीर धारण किए थे जब, तो यज्ञ शुभ कर्म करते थे, तो उनकी क्या स्थिति होती है जब वे पितर बन जाते हैं। तो वे पुण्यवान पितर यम के साथ हवनीय द्रव्य को, आहुतियों को प्रेम से भक्षण करते हैं, सोमपान करते हैं, और यम भी उनके साथ बैठकर सौभाग्य समझता है कि हम ऐसे देवतुल्य पितर के साथ बैठकर हवनीय द्रव्यों को ग्रहण कर रहे हैं और प्रसन्न होकर सोमपान कर रहे हैं। तो पितर भी सोमपान के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि जो उत्तम कोटि के पितर होते हैं पुण्यकर्मा, वे देव कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि वे भी हैं तो ईश्वर के ही अंश, क्योंकि आत्मा तो ईश्वरांश है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो माया बस परो गुसाई बधो कीर मरकट की नाई। लेकिन है तो ब्रह्म के ही अंश। तो जो पुण्यवान होते हैं उनके साथ पुण्य के संस्कार लिपटे रहते हैं, चाहे वे शरीर छूटने पर हो, चाहे और जन्म लेने पर हो। इसी प्रकार से संस्कार सभी प्रकार के प्राणियों के शरीर से लिपटे होते हैं और तदनुसार उनकी गति होती है, दशा होती है। तो ये जो यजमान हम सबके सोम्यासा सोमरस पान के अधिकारी हैं और पूर्वी पितर हम सबके प्राचीन काल के पितर हैं। और वशिष्ठा, वशिष्ठ का अर्थ होता है उत्तम वेशभूषा से जो आच्छादित हैं। अब वशिष्ठ शब्द तो एक ऋषि विशेष के लिए आता है, लेकिन वशिष्ठ का अर्थ यहाँ है उत्तम वस्त्राभूषणों से आच्छादित जो हो वह वशिष्ठ है। हो सकता है वशिष्ठ महर्षि तो थे ही, उन्हें वस्त्राभूषण धारण करने की शौक रही हो, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ कर दिया गया हो। तो जो वशिष्ठ हैं अर्थात उत्तम वस्त्रों से आच्छादित हैं, ऐसे पितर संगराणा माने प्रसन्न होकर यम के साथ यज्ञ में रमण करते हैं, आते हैं, प्रेम पूर्वक बैठते हैं
और हवींशी हव्यान्नों को ग्रहण करते हैं, और जो यम है वो भी उष्णा उन पितरों के साथ मिलनेच्छुक रहते हैं, और प्रतिकामम इच्छानुसार हवनीय द्रव्यों को अत्माने भक्षण करते हैं, यथेष्ट सेवन करते हैं और सेवन करें। जिन सोमपाई प्राचीन पितरों ने उत्तम वस्त्राभूषण आदि धारण कर नियमानुकूल सोमपान किया था, वे भी हवि की अभिलाषा करते हैं, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, और यम के साथ बैठते हैं। देवत्व प्राप्त हैं, इसलिए उन्हें यमदेव के साथ बैठने का अधिकार है। जैसे कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए तो जो पूर्व उच्च पद वाला है उसके साथ बैठे, यानी किसी के साथ बैठने का अर्थ हुआ कि उसकी महत्ता अधिक हो गई है अपने कर्मों के कारण। तो वे यजमान यम के साथ बैठने की कामना करते हैं, और जो यम है वह भी उनके साथ प्रसन्न होते हैं, सोमपान करते हैं और हवनीय द्रव्यों का यथेष्ट सेवन करते हैं। सोमप जिन पहले के पितरों ने धारा था उत्तम परिधान, नियमानुकूल कर सोमपान जिसने था किया प्रथम कल्याण, वह देव बना हवि अभिलाषी, वह पुण्यवान बन गया महान, वह यम के साथ बैठ सादर आहुतियां लेता ससम्मान। अब इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो उत्तम कर्म करने वाले यजमान थे, शरीर छूटने के बाद वे देव बन जाते हैं और उत्तम कोटि के पितर कहलाते हैं। यम के साथ बैठ करके सोमपान करते हैं, और उनकी महत्ता के कारण जो यम है वो भी उनके साथ बैठकर हविष्यान ग्रहण करते हैं, और उनकी अभिलाषा रहती है कि उनके साथ वे सोमपान करें। तो यह दशा बताई गई है उत्तम आचरणशील उन यजमानों के जो यज्ञशील थे, दानी थे, धार्मिक थे। वे जो पितर बनते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इसका कथन इस मंत्र में है। ओ 10, 15, 9 देवता पितृगण, शीर्षक अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येतादृशर्दे भद्रा देहमानाहोत्राविदस्त्वामदष्टासो अर्कैः आग्नेदाहिषु विदत्रेभिरर्वान् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्गर्मसद्भिः। इस नवे मंत्र में भी जो पुण्यकर्मा पितर हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, और अग्निदेव से प्रार्थना की गई है यदि वे भूखे प्यासे हों तो उन्हें हमारे पास लाएं और हम उनकी तृषा सुधा को मिटाएं। तो यह बात तो कुछ भावना से अभिभूत भी है, कुछ यह भी सत्य है कि सूक्ष्म शरीर से तो पितर आते ही हैं, यज्ञ होता है तो उसमें, और अग्नि देवता तो सर्वज्ञ हैं, तो वे ऐसा करने में सक्षम हैं। तो इसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि जो पितर हैं ही नहीं वे कैसे यहाँ आवेंगे। तो सूक्ष्म शरीर से तो विद्यमान ही होते हैं वे।
और चेतन होते हैं। अग्निदेव अपने सूक्ष्म रूप में जाते हैं, उनको यहां लाते हैं, ऐसा विचार है वैदिक ऋषियों का। तो ये जो देव शक्तियां हैं ये सूक्ष्म हैं और सर्वसमर्थ हैं। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, ये होत्र विदा जो पितर यज्ञ और हवनादि के ज्ञाता हैं और जो अपने मानव शरीर में ज्ञाता थे, वे परिक्रमा तो है ही हैं। स्तोम तुष्टासा जो स्तोत्रों के गायन द्वारा देवों को संतुष्ट करने में सक्षम थे। देवता माने मानवता से वे देवत्व की ओर प्रस्थान करने वाले थे, यानी मनुष्य ही देवत्व की ओर चलता है। यदि वह शुभ कर्म करता है, यज्ञ आदि करता है, तो वह मानवत्व से देवत्व की ओर चलता रहता है, उसकी गति रहती है, अंत में वही देव बन जाता है। तो वे पितर जो मानव शरीर में शुभ कर्मों को करके देवत्व की ओर प्रस्थान करने वाले हैं और इस समय पितर बन गए हैं, ये माना वे क्रमशः समुन्नत हो करके देवकोट में पहुंच गए हैं। अर्कई जो स्तोत्रों के द्वारा, अर्क कहते हैं स्तुति को, जो स्तुति मंत्रों वाले स्तोत्रों से अर्वता यानी अभिमुख हैं। सत्य ही सत्य द्वारा जो त्रव्य पितरों को दिए जाने वाले भक्ष यानी अन्नों के प्राप्ति के अधिकारी हैं। धर्म सद ही यज्ञ में अवस्थित होने वाले हैं। घर्म है, घर्म कहते हैं तप्त, तो जो घर्म सद भी यज्ञ में अवस्थित होने वाले हैं। यदि तत्सु, यदि वे तशातुर हैं, क्षुधातुर हैं, तो हे अग्नि तुम अर्वांग उनको हमारे पास लाओ और हम यह सौभाग्य प्राप्त करें कि उनकी क्षुधा तृषा को मिटा सकें। तो यज्ञ में आते हैं, सूक्ष्म रूप में है तो उनको प्रदान किया जाता है, सूक्ष्म शरीर से वो प्राप्त करते हैं। भावना में भी ऐसा कहा जा सकता है, भावना में भी भगवान को लोग आने, खाने, हाथ पैर से युक्त हो जाने का कथन करते हैं। तो इन दोनों में हम अर्थ के सन्निकट पहुंच सकते हैं। हे अग्निदेव, ये जो यज्ञ कर्म के ज्ञाता और स्तोत्रों से स्तुति करने वाले और जो स्वकर्म द्वारा इस समय देवत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, जो निरंतर अपने मानव शरीर में मानवत्व से देवत्व की ओर चलने वाले थे, ऐसे पितर गण जो अब पितर लोक में हैं और जिनका आवाहन यज्ञ में किया गया है, आप हे अग्निदेव सर्वज्ञ हैं। यदि वे क्षुधा और तृषा प्यास से आतुर हों तो उन्हें लेकर आओ हमारे पास, यहां यज्ञ में बैठाओ। तो इन्हीं भावनाओं से हो सकता है प्रेरित होकर के पितरों को जल आदि देने की प्रथा हो। तो अंकुर तो वेदों में सभी भावनाओं का होता है। वेदोखिलो धर्मूलम, कहीं भावना बड़ी अस्फुटित होती है, प्रत्यक्ष होती है, स्थूल होती है,
और कहीं सूक्ष्म होती है, लेकिन सभी भावनाएं, सभी विचार तो वेद से ही निकले हैं, अंकुरित हुए। जो पितर यज्ञ के ज्ञाता हैं, जो अष्टोत्रों के ज्ञाता हैं, जो सत्कर्मों से युक्त, जो आज जिनका सुरत्व से नाता है, देवत्व प्राप्त उन पितरों को हे अग्निदेव, हे अग्निदेव देवता अपनाओ। यदि क्षुधा सातुर हों वे तो उनको मेरे समीप लाओ। ओम 10-15-10 देवता पितृगण शीर्षक अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये सत्यासः विरदाः विश्वा इन्द्रेण देवैः सरथम् दधानाः आग्नेयाहि सहस्रम् देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्कर्मसद्भिः। इस 10वें मंत्र में यह कहा गया है कि अग्नि देवता हमारे यज्ञ महोत्सव में उन पितरों को लाएं जो अपने सत्कर्मों से इतने ऊंचे उठ गए हैं कि इंद्रादि देवताओं के साथ चलने वाले हैं। तो ये सत्याशा है, हे अग्निदेव, जो हमारे पितरगण, सत्याशा हमारे सत्यशील हैं। तो यहाँ सत्यशील से तात्पर्य है पूर्व जन्म में जो सत्याचरण करते हैं वही सत्यशील है। और जब सूक्ष्म शरीर वाले हो गए तो फिर जब एक लोक को प्राप्त हो गए, स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए, तो वे वहां सत्यशील हों, उसको इस प्रकार से समाधान किया जा सकता है कि जो यहां सत्यशील थे वे वहां भी सत्यशील होंगे। तो जो सत्यशील है, तात्पर्य हुआ कि जो अपने सदाचरण द्वारा जब मानव शरीर में थे तो धन्य बने हुए थे, सत्कर्मी बने हुए थे, ऐसे पितर। इंद्र देवई सरथम दधाना, जो इंद्र देव के साथ एक रथ पर साथ साथ आने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं, उनके साथ एक ही रथ में बैठने वाले हैं। हविरदा, जो हवि के भक्षक हैं, और हविष्पा, जो हवि का पान करने वाले, माने हवि का पान करने से हुआ कि रसपान, जो रस आदि पेय पदार्थ हैं अथवा सोम आदि जो पेय पदार्थ हैं उसको पीने वाले हैं। तो सोमपान आदि के अधिकारी वही होते हैं जो कि देवत्व प्राप्त कर चुके हैं। पहले कहा गया है कि कोटियां बताई गई हैं, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, अधम कोटि पितरों के, तो वो कर्मानुसार ही होती होंगी। तो जो उत्तम कोटि के पितर हैं वही इंद्रादि देवों के साथ एक रथ पर बैठकर चलने वाले होते हैं। वे सत्यशील हैं माने जाते हैं क्योंकि वे अपने मानव जीवन में सत्याचरण करते आए हैं। देववृंदई, देवोपासक पूर्वई, पहले उत्पन्न होने वाले हैं। देववंदई, देवों के समान जो वंदनीय हैं, जो देवोपासक हैं। और पूर्वई माने पहले के जीवन में जो सत्यशील थे, देवोपासक थे, वही देवत्व की उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाते हैं। घर्म भी, जो घर्म से तात्पर्य हुआ कि घर्म कहते हैं ताप को, आज वही घाम कहा जाता है। तो घर्म से तात्पर्य जहां यज्ञवेदी में ताप उठता है तो लक्षणा व्यंजना के हिसाब से उसे
यज्ञ वेदी में हवनादि हव्य द्रव्यों के उठने, उसके प्रज्वलित होने, हविभक्षण आदि का अर्थ लिया जा सकता है। तो जो धर्म सभी माने यज्ञ में बैठने वाले हैं, ऐसे पितरों को साथ में लेकर अग्नि, हे अग्निदेव, कई पितृ भी उन पितरों के साथ तुम हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। हे अग्निदेव, जो पितर सत्याचरणशील हैं, तो यह तात्पर्य यहां से नहीं बल्कि मर्त्यलोक में जब वे थे मानव शरीर में, तो जो सत्याचरणशील हैं, जो देवों के साथ हविष्यान भक्षण और सोमपान के अधिकारी बन चुके हैं, इंद्र और देवों के साथ जो समान रथ पर बैठ करके चलने वाले हैं, जो पूर्ण देवत्व प्राप्त करके देवों में सम्मानित हैं, उन सब देव आराधकों को, पितरों को, यज्ञ के अनुष्ठाता प्राचीन तथा नवीन पितरों को अपने साथ लेकर हे अग्निदेव तुम आओ। जो सत्यशील सुरसंग हविर्भक्षण करते सोमपान, जो इंद्र और देवों के संग रथ पर चढ़कर चलते समान, ऐसे समस्त पितरों को, जो देवाराधक याज्ञ के महान, उन नए पुराने पितरों को लेकर आओ पावक सुजान। ओम 10, 15, 11 देवता पितृगण शीर्षक पितरों का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। अग्निश्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः 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 सुप्रणीतजः अत्ता हवें च प्रयदानि परहिष्यथा आरयम् सर्ववेरम् दधादन। इस 11वें मंत्र में यज्ञ कर्म कुशल जो अग्निश्वात नाम वाले पितर थे, उनका यज्ञ में आवाहन है। तो हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद काल यज्ञों का युग था, और जो यज्ञ करते थे और यज्ञ में कुशल थे, जब वे शरीर छोड़ देते थे तो वे उस लोक में जाते थे जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं, और जो यमलोक है वही स्वर्गलोक भी बन जाता है इन ऋग्वेद के मंत्रों के अनुसार। क्योंकि ऋग्वेद में नरक नाम जहां तक मुझे मालूम है नहीं आया है, खासतौर से इस सूक्त में, और जो इधर सूक्त हैं या जो पहले सूक्त पढ़े गए हैं उनमें नरक नाम नहीं आया है। स्वर्ग तो आया है, नरक का नाम नहीं है, क्योंकि सब लोग यज्ञशील थे, और यज्ञशील शुभ कर्म करता कभी कष्ट नहीं उठाते हैं। यह मान्यता थी, इसलिए नरक शब्द शायद ऋग्वेद काल में ना रहा हो, केवल उसी लोकों का वर्णन मिलता है जो सुखद हैं। तो यहां पर अग्निश्वाता नामधारी पितरों को यह मंत्र समर्पित है। तो अग्निश्वाता का तात्पर्य हुआ कि जो अग्नि क्रिया अर्थात यज्ञ आदि में दक्ष थे और उस कारण शुभ कर्म
से संपन्न थे और शरीर छूटने के बाद जब वे सूक्ष्म शरीर में आए, स्वर्ग लोक में आगमन हुआ, तो उनका जो नामकरण किया गया अग्निश्वाता किया गया। तो अग्निदेव से प्रार्थना है कि अग्निश्वाता पितरों के द्वारा इस यज्ञ में आपका आगमन हो, पितरों के साथ आगमन हो, और अग्नि के द्वारा स्वादित अर्थात भक्षित हव्यान्नों के सेवन करने के कारण जो अग्निश्वाता नाम पाए, ऐसे पितर यह आगच्छत हमारे इस यज्ञ में यहां आए। सदा सदा माने सदा सदा सदत, तो सदा सदा माने प्रत्येक यज्ञ में, यज्ञशाला में सदत माने बैठे, यथास्थान बैठे। सुप्रणीतम, हे सुपूज्य पितरों, प्रयतानि हवींसि, परोसे हुए हविद्रव्य को भक्ष सेवन करो, खाओ। बर्हिष माने यज्ञ में कुशासन पर बैठे हुए तुम सब, रईम, रई कहते हैं धन को, हम सबको धन धान्य प्रदान करो। सर्ववीरम, हमारे सभी वीर संतानों को, पुत्र पौत्रों को दधातन धन धान्य प्रदान करो। अग्नि में दग्ध यानी अग्नि में दग्ध हविष्यान को भक्षित करने वाले, अथवा यज्ञ कर्म में विदग्ध, विदग्ध को कहते हैं बड़ा कुशल है, बड़ा विदग्ध है। तो दग्ध जलने का भी अर्थ देता है, और विदग्ध माने विशेष जले हुए हैं, और विदग्ध कहते हैं बहुत होशियार है, बड़ा कर्म कुशल है। तो इस तरह से दोनों अर्थ लिया जा सकता है। यज्ञ में दग्ध अर्थात भक्षित हविष्यान्न को सेवन करने वाले, जो यज्ञ करता है वो प्रसाद रूप में यज्ञान भी भक्षित करता है, वो पुण्यकर्मा है। अथवा यज्ञ कर्म में जो विदग्ध है, ऐसे जो शरीर को छोड़े हैं यजमान, वे यमलोक में जा करके अग्निश्वात नाम के पितर के रूप में संबोधित किए जाते हैं। भाई ये अग्निश्वात हैं। तो ऐसे अग्निश्वात नाम के पितरों, तुम यहां यज्ञशाला में आओ और एक एक करके सब यथास्थान बैठ जाओ यज्ञ भूमि पर। हे सुपूज्य पितरों, परोसे हुए हविर द्रव्य का भक्षण करो, सेवन करो, और हमारे पुत्र पौत्रादिकों से युक्त धन धान्य वैभव हमें प्रदान करो, यानी हमें पुत्र पौत्र प्रदान करो, और उसके साथ साथ धन धान्य भी प्रदान करो। हे अग्निश्वाता नामक पितरों, हे अग्निश्वात नामक पितरों, तुम यज्ञ भवन में आ जाओ, निज निज निश्चित स्थानों पर बैठो, चादर शोभा पाओ। जो गया परोसा हविर द्रव्य, उसको सब मिलजुल कर खाओ, होकर प्रसन्न हमको धन वैभव संताने देते जाओ। ओ 10, 15, 12 देवता पितृगण शीर्षक पितरों तक हव्यवाहक अग्नि से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वमग्न एडितो जातवेदो वाढव्यानि सुरभेडिकृत्ते राजाः पितृभ्यस्पदजाते अच्छन्नध्यत्वन्दे एव प्रयता हवेंषि। इस 12वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे आहुतियां
पितरगणों तक पहुंचाएं और स्वयं हव्यान ग्रहण करें। जात वेदः अग्ने, जात वेदः का अर्थ होता है यज्ञ कर्मणि कुशलः एवं जात मात्र वस्तूनि ज्ञाता। तो जात वेदा हमारे जितनी वस्तुएं जगत में हैं उनको जानने वाले यानी सर्वज्ञ। तो जातानि वस्तूनि ज्ञाता जात वेदा यानी सर्वज्ञ अग्नि अग्निदेव। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, त्वं पीड़ितः, तुम्हारी स्तुति की गई है हव्यानि सुरभीणि, सुगंधित हव्य द्रव्यों को अवाट देवों तक तुम वहन करते हो और देवों तक तुम्हारी सुगंधित हव्य द्रव्य को पहुंचाओ। प्रदत्त, प्रदाह माने उसको प्रदान करने वाले बन जाओ, और स्वधया माने स्वधाकार पूर्वक जो हव्य द्रव्य अर्पित किए गए हैं पितरों को, उनको तुम उपभोग करो और साथ ही साथ देवों तक उसे पहुंचा दो। तो यह तो प्रसिद्ध है कि पितरों को सदोच्चार पूर्वक हव्यार्पण किया जाता है। स्वाहा नहीं, स्वाहा देवों के लिए कहा जाता है। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, लेकिन पितरों को स्वधा कह करके उनको समर्पित किया जाता है हविष्यान्न। और एक चीज यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो अग्निदेव हैं वो पहले आहुति का भक्षण करते हैं और उनके भक्षित हव्यान्न को देवगण पाते हैं। तो वे देवों के मुख भी कहे जाते हैं। तो पहले अग्निदेव आहुतियां लेते हैं, उसको खाते हैं, जलाते हैं, फिर उसके बाद उसको देवों तक पहुंचाते हैं। तो इसको इस रूप में कह दिया गया कि अग्निदेव देवताओं के मुख हैं और पहले वे खा लेते हैं, तब उस उनके द्वारा खाई गई आहुति को देवता खाते हैं। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हमने तुम्हारी स्तुति की है। तुम हवियों को सुगंधित करके पितरों तक पहुंचाने वाले हो। पितरगण शुद्धोच्चारण सहित हवियों का भक्षण करें। हे देव, तुम भी परिश्रम पूर्वक प्रस्तुत हव्यान्न का प्रथम भक्षण करो। हे अग्नि सर्वज्ञ देव, हम स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। तुम देवों तक सुरभित करके हविष्यान्न पहुंचाते हो। हविष्यान्न को सदोच्चार के सहित पितरगण खाएं। तेरे द्वारा भी प्रस्तुत आहुतियां के द्वारा खाई जाएं। ओम 10, 15, 13 देवता पितृगण शीर्षक अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये चेह पितरो ये तनेहजांश विद्मजां उजन प्रविद्मा स्वरम्भेत्थयति तेजातवेदस्वदाभिर्यज्ञं सुकृतञ्जुषस्व। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि ज्ञात अज्ञात पहचाने या न पहचाने गए जितने पितर हैं उन सब तक अग्नि देवता द्वारा हमारे माध्यम से
जो समर्पित हविष्यान्न है वो पहुंचाया जाए, ऐसा आग्रह किया गया है अग्निदेव से। और इसे अग्नि के इस विशेषण से संयुक्त किया गया है, जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव। यह संकेत मिल रहा है कि हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। हम तो अज्ञ हैं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं। तो जात वेद माने जगतः यावत वस्तूनि तानि यह जानाति सह जात वेद। सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, ये च इह पितरः, ये माने जो, यह माने यहाँ पितरगण आए हैं हमारे यज्ञ में। यान विद्म, यान पितरान वयम विद्म, जिन पितरों को हम विद्म माने जानते हैं। ये च न विद्म, और जिनको हम नहीं जानते हैं, जो यहाँ नहीं है। इह यहाँ यान न प्रविद्म, और यान पितरान, जिन पितरों को हम न प्रविद्म माने बिल्कुल नहीं जानते हैं। यति ते त्वम वेत्थ, उन सबको तुम जानते हो। ते त्वम वेत्थ, जिनको हम नहीं जानते हैं उनको तो तुम जानते ही हो। स्वधा भी, इसलिए शुद्धोच्चार के साथ, जैसे कहा गया है पितरों को आहुति दी जाती स्वधा के साथ दी जाती, तो स्वधा भी स्वधोच्चार के साथ सुकृतम यज्ञम यशस्व, सुकृतम माने अच्छी तरह से संपादित इस शोभन यज्ञ में उन पितरों को देने के लिए तुम यह हविष्यान्न स्वीकार करो। जो पितर यहाँ आए हैं और जिनको हम जानते हैं, तथा जो पितर यहाँ नहीं हैं, नहीं आ सके हैं, और जिनको हम नहीं जानते हैं, वे, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम तो उन सबको जानते हो। अस्तु स्वधोच्चार सहित हे अग्निदेव, हमारे इन सुसंपादित यज्ञ में जो उपभोग योग्य हविष्यान्न है, उसको तुम उन सभी पितरों तक पहुंचा दो। जो पितर यहाँ आए, हम जिनको पहचान रहे हैं, जो यहाँ आ पाए हैं, हम जिन्हें न जान रहे हैं, तुम उन्हें जानते विधिवत हे पावक अंतर्यामी। यह उत्तम यज्ञ सुसेवित हो तेरे द्वारा अंतर्यामी। ओम 10, 15, 14 देवता पितृगण शीर्षक अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवस्वदजा मादजन्ते तेभिः स्वराडसरेति वेदान् यथा वशन्तम् तं कल्पयस्व। इस 14वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे शरीर त्यागे हुए समस्त पितरों को देवत्व प्रदान करें। ये अग्निदग्धा, जो पितर अग्नि से जलाए गए हैं, यानी मरणोपरांत जो अग्नि को सौंपे गए हैं, चिता पर अग्नि के माध्यम से जलाए गए हैं, ये अनग्नि दग्धा, जो बिना अग्नि के
दग्ध हुए हैं, यानी जो नहीं भस्म हुए हैं, जो अग्नि को नहीं सौंपे गए हैं, यह संकेत कर रहा है कि वैदिक युग में केवल अग्नि के द्वारा ही नहीं शव जलाए जाते थे। यह अग्नि समाधि है और जल समाधि भी ली जाती थी। हम त्रेता में देखते हैं कि राम और उनके साथ तमाम लोग जल समाधि लिए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अच्छा, भू समाधि भी होती थी। कुछ लोग भूमि में गाड़ दिए जाते थे, और यह भी कुछ संकेत है कि शरीर का ऐसा उपयोग हो कि कुछ पशु पक्षी प्राणी भी उससे तृप्त हो सकें। इसलिए पशु पक्षियों को खाने के लिए भी शरीर छोड़ दिया जाता था, जो कि अग्नि उपासक जो हैं पारसी लोग, उनमें यह प्रथा प्रचलित है। पारसी बड़े निकट के संबंधी थे आर्यों के। पारसी का अर्थ होता है पारसी, जो बगल में रह रहा हो। ये जो प्रदेश है काबुल कांधार का, उसमें वे रहते थे, इसीलिए पार्श में रहते थे, पारसी कहे गए, फिर पारसी हो गया। बाद में जब इस्लाम की दरेर उन पर पड़ी तो कुछ लोग भागकर बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में अभी पारसी लोग हैं, वे अभी शरीर को उसी क्रिया से, मतलब मृत शरीर को छोड़ देते हैं, पक्षी आदि खा जाते हैं। तो ये विचारधारा के हिसाब से हुआ था। तो अब जो अनग्नि दग्धा से तात्पर्य वो यही है कि जो अग्नि में नहीं जलाए गए हैं लेकिन पितर बन गए हैं। जो जल समाधि लिए हैं वो भी पितर हुए। कभी कभी मृत शरीर को जल में छोड़ दिया जाता है। अयोध्या में यह प्रथा प्रचलित है कि जब साधु संत मरते हैं यानी शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें सरजू में प्रवाहित कर दिया जाता है। उससे मछलियां आदि तृप्त हो जाती होंगी, कुछ भावना है, सब भावना ही तो है। तो इसका मतलब नहीं कि वे नरक जाएंगे, अग्नि से संबंध नहीं हुआ। तो ये जो अनग्निदग्ध हैं, यानी जो आग में नहीं जलाए गए हैं, उनको हे अग्नि देवता तुम ठुकराना नहीं, उनको भी तुम देवत्व दिलाना, पितर पद पर आसीन कराना। और दिवह माने स्वर्ग में जहां वे पितर बनकर गए हैं, स्वधया मादयन्ते, वे स्वधा रूप में अन्न का सेवन करें। जैसा कि कहा गया है कि देवों को जब कोई चीज, दानों को, देवदानों नहीं बल्कि यहां समझिए पितरों को जब कोई चीज समर्पित की जाती है तो स्वधा शब्द उच्चारण करके प्रस्तुत की जाती है। देवों को प्रस्तुत की जाती है तो स्वाहा करके समर्पित की जाती है, और दानों को समर्पित ही नहीं किया जाता। इधर आर्यों के हिसाब से अब उनका जो दल होगा वो अपने हिसाब से करते हों। तो इसलिए हे अग्निदेव, जो तुम्हारे द्वारा नहीं दग्ध हैं, अन्य पद्धतियों से इतर लोग को गए हैं और अपने शुभ कर्मों से स्वर्गों के, मतलब स्वर्ग में इंद्रादि देवों के साथ निवास का अवसर प्राप्त किए हैं, उनको भी तुम स्वधोच्चार के साथ
हमारे हव्यान्न को प्रदान करना, और असुनीतिम माने प्राण ले जाने वाले, यया वशम यथा योग्य तन्वम शरीर को कल्पेश देवत्व हित समर्थ बनाओ। यानी हे अग्निदेव, जो पितर बन गए हैं वो देवत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लें। बात है कि पितर बनने के बाद देवत्व बनने का क्रम आता है। तो जो पितर बन गए वे यदि शुभ कर्म किए हैं तो उनको अधिक स्थान मिलेगा, वे देवत्व प्राप्त करेंगे, यानी देवों के साथ बैठने की सुख सुविधाएं पाएंगे, उनका उत्कर्ष कुछ अधिक रहेगा। तो यही इसी ओर संकेत है। तो यद्यपि नरक का या उत्पीड़न का कहीं कोई संकेत नहीं है वेद के मंत्रों में, खासतौर से ऋग्वेद के मंत्रों में, हे स्वयं प्रकाशित अग्निदेव, जो पितर अग्नि से जलाए गए हैं और जो अभी जलाए यानी जो जलाए नहीं गए हैं अन्य पद्धतियों से जो भूमि को समर्पित किए गए हैं, जो जल को समर्पित किए गए हैं, वे सभी देवत्व प्राप्त करें और सदोचार युक्त अन्न से सुतृप्त होकर स्वर्ग में हर्षित हों। हे देव, तुम उनके साथ सुगंधित द्रव्यों का सेवन करो और पितरों की आत्माओं को देवत्व प्रदान करो। जो पितर जलाए गए और जो नहीं जलाए गए, कभी वे स्वधा समेत अन्न को पा हो स्वर्ग लोक में मुदित सभी। हे अग्निदेव, तुम वही सुगंधित द्रव्यों का उपभोग करो, पितरों को दे देवत्व दान, उनके समस्त दुख दोष हरो। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त के 14वें मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 8932 हो चुकी है। तो यह सूक्त पितर से संबंधित है और इसमें पितरों की श्रेणियां बताई गई हैं। प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। तो कौन किस श्रेणी का है यह तो नहीं कहा गया, लेकिन यह संकेत किया गया है कि जो उत्तम कर्मा है या ज्ञान शुभ कर्म करने वाले हैं। अब शुभ कर्म में दान आदि सब आते हैं, यावत शुभ कर्म है जो लोक हित में होते हैं वो सब शुभ कर्म है। तो वे सब उत्तम कोटि के पितर हैं और उन्हीं में से देवत्व प्राप्त के अधिकारी होते हैं जो जितने शुभ कर्म करने वाले होते हैं। यह विचारणा है, क्योंकि मरण के बाद मनुष्य कहीं जाता जरूर है। तो वह लोक जो है जहां पहुंचता है मरणोपरांत जीव या आत्मा, वो पितर लोक है जहां की यम शासन करते हैं। लेकिन यम द्वारा कहीं किसी को वेदना कष्ट पहुंचाने का वर्णन नहीं है। यह है कि यम भिन्न भिन्न लोकों में पहुंचाते हैं पितरों को। उसमें कुछ उत्तम लोक, कुछ मध्यम लोक, कुछ अधम लोक होगा। जैसे श्रेणी का विभाजन हुआ है, उत्तम कोटि के पितर, मध्यम कोटि के, अधम कोटि के, तीसरे कोटि के। तो यहां पर विशेष करके उत्तम कोटि के जो पितर हैं, जो अग्नि क्रिया यानी जो हव्य अर्पित करके शुभ यज्ञ कर्म करते थे, दान आदि देते थे, लोकहित में रत रहते थे, वे उत्तम कोटि के हैं। उन्हें यम देव के साथ बैठकर हव्यान्न भक्षण
और सोमपान का अधिकारी बताया गया है, वे स्वर्ग लोक के वासी हो जाते हैं, यानी इंद्र के साथ आते जाते हैं और अन्य देवों के समान उन्हें सम्मान दिया जाता है। संभवतः यही विचार स्वर्ग लोक को स्थापित किया होगा। यहाँ उस प्रकार के स्वर्ग का कथन नहीं है जहाँ ढोल मृदंग बचे नर्तकियां उर्वशी नाचन नृत्य करें। यहाँ का स्वर्गलोक सदैव जो है वह उच्च विचारों से भरा हुआ, सत्कर्मों से भरा हुआ स्वर्गलोक है। कोई बस यही कहा गया कि स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोक वह लोक है जहाँ दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। तो अब वो बाद में कई कई रूपों में इधर उधर होता हो गया, वो एक अलग लोक कोई है। बहरहाल स्वर्गलोक कैसा है, कहाँ पर है, यह तो नहीं कहा गया है, लेकिन स्वर्गलोक में इंद्र आदि जो श्रेष्ठ देवता हैं, इंद्र वरुण आदि, उनके साथ समकक्ष जो पुण्य कर्मा है वे शरीर छोड़ने के बाद बैठते हैं। नरक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। नरक शब्दवाद की उत्पत्ति है, पौराणिक उत्पत्ति है जहां तक मैं समझता हूं। तो अब बाद में प्रश्न हुआ होगा कि भाई उत्तम कोट के तो बताया गया कि स्वर्ग में इंद्र के साथ वरुण के साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं, यम उनके साथ सोमपान करते हैं, वो सोमपान के अधिकारी हैं। लेकिन ये बताओ जो बड़े अधम कोट के हैं वो कहाँ जाते हैं? तो बाद में इस उत्तर को देने के क्रम में एक नरक लोक बताया गया होगा और वहां क्या क्या जो होता है, ताड़नाएं दी जाती हैं, क्या किया जाता है, तरह तरह के बड़े भयंकर भयंकर रूप में दिखाया जाता है। कहीं किसी को भाले से चौंका जाता है, किसी को जलते हुए खंभे से लिपटाया जाता है। जो खंभा है वो बिल्कुल तप्त लाल लाल आग से है, उससे उनको जो परिस्त्रीगामी होते हैं उनको ऐसा किया जाता है। ऐसे ऐसे न जाने कितने कितने हैं, कहीं छोड़ दिया जाता है, मछलियां नोच के खाती हैं। ये तो मतलब बाद की कल्पना है, क्योंकि वेद में कुछ ऐसा नहीं है। 3 श्रेणियां बताई गई हैं जैसा हम कह चुके हैं, लेकिन उनमें अन्य श्रेणी के लोगों का कथन नहीं। हालांकि 3 श्रेणियों में भी वो बैठते हैं यज्ञ में, देवों के साथ उनको हटाया नहीं जाता है, सम्मान उनको भी दिया जाता है, पितर हो चुके हैं, लेकिन उनकी दुर्गति का कहीं वर्णन नहीं है। हाँ, जो उत्तम कोट के पितर हैं, भिन्न भिन्न यज्ञ किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, दानादि से विभूषित हैं, लोक कर्म किए हैं, वो इंद्रादि देवों के साथ, वरुणादि के साथ उठने बैठने चलने के अधिकारी हो गए हैं और उनको अधिक सम्मान मिला है। तो यह कथन है। बाद में जैसा हम कहे हैं कि भाई वो उनकी क्या दशा होगी, तो इस प्रश्न के उत्तर में लोगों ने यह बात किया हो, उनको यह मिलता है, यह मिलता है। और यहाँ देखिए कहीं यह नहीं है कि जमदूतों का कहीं कोई नहीं है कि जमदूत आते हैं लेकर के बर्छी भाला और चौकते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कहीं कुछ नहीं है। तो जो मरता है वो पितर बन जाता है, अग्नि के माध्यम से जलाया जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये जो है वो अग्नि समाधि है, उसके बाद जल समाधि होती है, फिर भू समाधि होती है। तो मतलब मृत शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार से अंतिम उसके अंतिम संस्कार जो होते हैं वे हैं। तो वेदों में 3 प्रकार के संस्कारों का कथन है, लेकिन अग्नि द्वारा जो संस्कार होता है विशेष प्रचलित है, खास रूप से हम लोगों में, और बाद में इधर कुछ लोगों में वो समाज भूमि में गाड़ देने वाली है। हमारे यहाँ तो बहरहाल प्रचलन में नहीं है, लेकिन साधु जो शरीर छोड़ते हैं उनको जल समाधि दी जाती है। तो अग्नि समाधि तो चिता वाली तो बहुत प्रचलित है, और जल समाधि का भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि पितर जो हैं वो शरीर छोड़ने के बाद पूज्य बन जाते हैं,
जैसा हम कह आए हैं कि हैं तो अभी ईश्वरंश, संस्कार उनके बने रहते हैं, लिपटे रहते हैं, संस्कारों के हिसाब से उनकी गति होती है, उनको स्थान मिलता है, तो ये सब तो संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह है सूक्त हम पढ़े जाने और अब इस पर चिंतन करें, मनन करें। इतना तो अवश्य समझें कि हम स्वैराचारी न बने, हम कर्तव्य से च्युत न हो, क्योंकि मरण के बाद सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, उसके बाद भी जीवन का क्रम चलता है। शुभ अशुभ कर्म रहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इस भावना को न भूलें और वेदानुयायी बने, वेद के संदेशों को समझें, समझाएं। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।